हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज जो हम आपके लिए सेशन लेके आए हैं ये कम्प्लीटली रहेगा एचपी जीके का सेशन, और इसमें हम आपके लिए आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हिमाचल प्रदेश में 1939 से लेकर 1972 तक जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट घटनाएं घटित हुई हैं, वो हम सब आपके लिए यहाँ पर की पॉइंट्स के रूप में शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा 1939 से लेकर 1972 तक हिमाचल प्रदेश में क्या क्या घटित हुआ, कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला पॉइंट जो मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ 1939 में जो घटित हुआ था वो है धामी गोलीकांड कब हुआ था। तो पूछा जाता है धामी गोलीकांड कब हुआ था। आपको एग्जैक्ट डेट याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट डेट के साथ पूछ लिया जाता है। धामी गोलीकांड हुआ था 16 जुलाई 39 को, और इसके पूछा जाता है मुख्य नेता कौन थे। तो इसके जो मुख्य नेता थे वो थे भागमल सौठा। तो आपको ये नाम भी ध्यान रखना है। धामी गोलीकांड हुआ था 16 जुलाई 1939 को, 16 जुलाई 1939 को। इसके जो मुख्य नेता थे ये थे भागमल सौठा। किसके खिलाफ ये जो धामी गोलीकांड हुआ था? तो ये हुआ था वहां के जो राणा थे, धामी के राणा दलीप सिंह, उनके विरुद्ध ये हुआ। तो याद रखना है आपको दो तीन चीजें। धामी गोलीकांड हुआ 16 जुलाई 1939 को। मुख्य नेता कौन थे? भागमल सौठा। किसके खिलाफ ये धामी गोलीकांड हुआ था? तो ये हुआ था राणा दलीप सिंह के विरुद्ध। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट की, वो है पझौता आंदोलन। पझौता आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये रहता है कि ये कौन से आंदोलन का भाग था, या ऐसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के समकक्ष था। यानी जैसा काम भारत छोड़ो आंदोलन, जिस चीज के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था, वही काम हिमाचल में पझौता आंदोलन ने किया है। तो आपको ध्यान रखना है भारत छोड़ो आंदोलन का ये जो है समकक्ष था। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वैसे ही हिमाचल में पझौता आंदोलन हुआ है। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था सिरमौर में। और इसके मुख्य नेता कौन कौन थे? तो उनकी बात करें, इसके मुख्य नेता थे लक्ष्मी सिंह, वैद्य सूरत सिंह, मियाँ चूचू, बस्ती राम पहाड़ी। ये कुछ मुख्य नेता थे जो आपको नाम ध्यान रखने हैं। तो अभी तक हमने दो रिवाइज कर लिए। धामी गोलीकांड हुआ 1939, एग्जैक्ट डेट बोले तो 16 जुलाई 1939। मुख्य नेता भागमल सौठा, और किसके खिलाफ? राणा दलीप सिंह के विरुद्ध। फिर हमने बात की पझौता आंदोलन की। पझौता हुआ था सिरमौर में। मुख्य नेता हमने बात की लक्ष्मी सिंह, वैद्य सूरत सिंह, मियाँ चूचू और बस्ती राम पहाड़ी। और कौन से आंदोलन के समकक्ष था? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन के समकक्ष। और एक और पूछा जाता है, इसी से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन ध्यान आ रहा है। एक और हिमाचल में जो आंदोलन हुआ था इसका नाम था भाई दो न पाई दो। भाई दो न पाई दो ये भी हिमाचल में चलाया गया था। और पूछा जाता है ये कौन से आंदोलन के समकक्ष था? तो आपको ध्यान रखना है ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समकक्ष। तो अभी हमने दो पढ़े। पूछा जाए भारत छोड़ो के समकक्ष कौन सा था? तो पझौता। सविनय अवज्ञा के समकक्ष कौन सा था? वो था हिमाचल में भाई दो ना पाई दो। ध्यान रखना है। पझौता के मुख्य नेता हमने पढ़ लिए लक्ष्मी सिंह, वैद्य सूरत सिंह, मियाँ चूचू, बस्ती राम पहाड़ी। आंदोलन की बात चल रही है तो एक और आंदोलन हिमाचल में जो घटित हुआ था 1939 के बाद ही, ये था सुकेत सत्याग्रह। तो सुकेत सत्याग्रह हुआ था 1948 में। इसके जो मुख्य नेता थे वो थे पंडित पद्मदेव। तो आपको ध्यान रखना है सुकेत सत्याग्रह हुआ था 1948 और इसके नेता थे पंडित पद्मदेव। तो हमने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। ये जो तीन आंदोलन हमने पढ़े, एक पढ़ा हमने धामी गोलीकांड, एक हमने पढ़ा पझौता आंदोलन, एक हमने पढ़ा सुकेत सत्याग्रह। धामी हुआ था 16 जुलाई 1939, पझौता आंदोलन हुआ था 1942, सुकेत सत्याग्रह हुआ था 1948। तो आप इसे शॉर्ट ट्रिक DPS के नाम से ध्यान रख सकते हैं। DPS आपको नाम ध्यान रहेगा। D से बन जाएगा धामी गोलीकांड, P से बन जाएगा पझौता, S से बन जाएगा सुकेत सत्याग्रह। और इनमें आप देखिए धामी गोलीकांड की याद रखिएगा, ये हुआ था 1939 में। उसमें आप 3 ऐड कर दीजिएगा और
उसके बाद 3 के बाद यहाँ पे 6 ऐड कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि कब कब जो है गोलीकांड या और पचहत्तर आंदोलन और सुकेत सत्याग्रह घटित हुए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब हुई। तो इसको आप HHSRC के नाम से भी जानते हैं, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। कौन इसके अध्यक्ष थे, तो आपको याद रखना है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की जब स्थापना हुई तो इसके अध्यक्ष बने थे स्वामी पूर्णानंद और इनका मुख्यालय था शिमला में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है HHSRC से रिलेटेड। कब इनकी स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1946। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे स्वामी पूर्णानंद और इनका जो हेडक्वार्टर था वो था शिमला में। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट इवेंट की। तो अगला इंपॉर्टेंट इवेंट है कि हिमाचल प्रदेश की अस्थायी सरकार का गठन कब हुआ था। तो ये जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना हुई थी, इसके बाद हिमाचल प्रदेश में अस्थायी सरकार बनाई गई थी और ये हिमाचल प्रदेश में जो अस्थायी सरकार की जो नियुक्ति हुई थी, जो बनी थी, ये हुई थी 26 जनवरी 1948 को। ध्यान रखिएगा, हिमाचल की अस्थायी सरकार बनी थी 26 जनवरी 1948 को। इस अस्थायी सरकार का प्रधान कौन था, तो इसके प्रधान थे शिवानंद रमौल। ये 2-3 नाम है जो आपको कंफ्यूज करेंगे। HHSRC के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके स्वामी पूर्णानंद और अस्थायी सरकार की जो स्थापना हुई इसके थे शिवानंद रमौल प्रधान। ध्यान रखिएगा, इसके प्रधान थे शिवानंद रमौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का नामकरण कब किया गया था। तो 26 से 28 जनवरी 1948 को सोलन के दरबार हॉल में जो स्टेट रीजनल काउंसिल थी, इनकी मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जो है हिमाचल का नाम जो है इन्होंने हिमाचल यहाँ पे घोषित किया था। तो आपको ध्यान रखना है हिमाचल का नामकरण कब हुआ था, तो 1948। यहाँ पे एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी जाती, आपको ये ध्यान रखना है हिमाचल का नामकरण हुआ था 1948 को। कहाँ पर हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, सोलन के दरबार हॉल में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये हुआ था बघाट के राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में। बात करें अगले क्वेश्चन की, पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो हम सबको पता है हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। तो हिमाचल डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो हर वर्ष हम 15 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो 15 अप्रैल को इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। अब पूछा जाए कि इस गठन के समय इसमें कितनी हिल स्टेट, कितने पहाड़ी रियासतों का विलय हुआ था, तो उस टाइम पे 26 शिमला हिल स्टेट और पंजाब की 4 पहाड़ी रियासतों का विलय हुआ था। यानी टोटल 1948 के समय हिमाचल में कुल 30 रियासतें थी। 26 थी शिमला हिल स्टेट्स की और 4 थी जो है पंजाब की 4 पहाड़ी रियासतें। गठन के समय पूछा जाए कितने जिले हिमाचल प्रदेश में थे, तो गठन के समय थे 4 जिले, वो हैं चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर। याद रखिएगा गठन के समय 4 जिले थे। शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं SMMC। S से बन जाएगा सिरमौर, M से बन जाएगा महासू, M से बन जाएगा मंडी, C से बन जाएगा चंबा। तो SMMC आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ये 4 जिले थे हिमाचल प्रदेश के गठन के समय। पूछा जाए उस समय क्षेत्रफल कितना था हिमाचल का, तो उस समय क्षेत्रफल था 27,108 वर्ग किलोमीटर। 27,108 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। पूछा जाए जब हिमाचल बना था 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ था, तो उस टाइम पे जो है हिमाचल को मुख्य आयुक्त क्षेत्र बनाया गया था, यानी चीफ प्रोविंस कमिश्नर ये बनाया गया था। पूछा जाए हिमाचल के पहले मुख्य आयुक्त कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल के पहले मुख्य आयुक्त थे NC मेहता। NC मेहता, याद रखिएगा। हिमाचल को कब मुख्य आयुक्त क्षेत्र बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 15 अप्रैल 1948 को। और मुख्य आयुक्त कौन बने थे पहले हिमाचल के, वो थे NC मेहता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य कब बनाया गया था। तो इस पे ये थोड़ा क्वेश्चन डिबेटेबल है। कई बुक्स में आपको इसमें 1951 भी देखने को मिलेगा। तो जो मैंने हिमाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से चेक किया था, तो वहां पे जो हमें एग्जैक्ट डेट देखने को मिलती है वो मिलती है 26 जनवरी 1950 को।
तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था। जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। और 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल ग श्रेणी का राज्य रहा। याद रखिएगा, 1951 से 1956 तक हिमाचल ग श्रेणी का राज्य रहा। इससे क्या हुआ, हमने पढ़ा कि हिमाचल को मुख्य आयुक्त क्षेत्र बनाया गया था, यानी यहाँ पर मुख्य आयुक्त जो है वो बनाए गए थे, जिनका नाम एनसी मेहता था। तो ग श्रेणी का राज्य बनने के बाद मुख्य आयुक्त के स्थान पर जो है उपराज्यपाल यहाँ पर बना दिए गए। पूछा जाता है हिमाचल के पहले उपराज्यपाल कौन थे। हिमाचल के पहले उपराज्यपाल थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। फिर इसी में जो है इंक्लूड होता है कि 1952 में जो है हिमाचल में पहली बार विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। और कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए थे? ये हुए थे 36 सीटों के लिए। 36 में से 24 सीट जो है कांग्रेस जीती थी। तो कांग्रेस सत्ता में आई थी हिमाचल में पहली बार जब 1952 में इलेक्शन हुए थे। तो और पहले सीएम कौन बने थे, पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? वो थे डॉक्टर YS परमार, यशवंत सिंह परमार, ये पहले मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट इवेंट इज 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल में विलय कर दिया गया। तो हिमाचल में विलय होने वाला बिलासपुर कौन से नंबर का जिला बना था? तो बिलासपुर बना था 5वां जिला। इससे पहले हम पढ़ चुके कौन कौन से थे, दैट इज SMMC, एस से सिरमौर, महासू, मंडी, चंबा। और उसके बाद 1 जुलाई 1954 को जो है बिलासपुर को ऐड कर दिया गया। तो अब टोटल जिला हो गए 5। नेक्स्ट इज 1 जुलाई 1956 को हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बना। 1952 में जो है इलेक्शन हुए थे। 1956 में हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो बजरंग बहादुर। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए पहले उपराज्यपाल कौन थे तो वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और केंद्र शासित प्रदेश जब हिमाचल बना उस टाइम पहले उपराज्यपाल कौन बने? तो इनका नाम है बजरंग बहादुर। कब से कब तक हिमाचल प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश रहा? तो 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहा। हालांकि बीच में जो है विधानसभा के लिए इलेक्शन होते रहे, लेकिन जो है केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल 1956 से 1971 तक बना रहा। हिमाचल में 5 जिला ऐड हो चुके थे, SMMC और बिलासपुर। उसके बाद जो छठा जिला बना वो बना किन्नौर। किन्नौर को कब हिमाचल का छठा जिला बनाया गया? तो 1 मई 1960 को। 1948 के समय थे 4। 1954 में ऐड किया गया बिलासपुर, टोटल हो गए 5। 1960 में किन्नौर को ऐड करके टोटल जिला हो गए 6। 1965 में हुकुम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब को पुनर्गठित करने के लिए हुकुम सिंह कमेटी बनाई गई थी। और उसके बाद जो है जस्टिस JC शाह की अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन आयोग का जो है गठन हुआ था। JC शाह की अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन का जो है पंजाब पुनर्गठन आयोग बना, जिसमें कुछ पंजाब के हिस्सों को अलग करके उनका विलय हिमाचल में किया गया था। तो ये हैं 1 नवंबर 1966 को 4 नए जिले कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला बनाए गए और इनका हिमाचल में जो है विलय हुआ था। तो पहले 6 थे और ये 4 मिला के टोटल जिला हो गए 1966 तक 10। तो SMMC, फिर बिलासपुर ऐड हुआ, फिर किन्नौर ऐड हुआ, किन्नौर के बाद कांगड़ा, लाहौल स्पीति और शिमला ऐड करके टोटल जिला हो गए 10। उसी समय जो है शिमला को हिमाचल प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया। बात करते हैं 1971 की। तो हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 25 जनवरी 1971 को। किसके द्वारा? तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके द्वारा ऐतिहासिक रिज मैदान पर हिमाचल प्रदेश को देश का 18वां राज्य घोषित किया गया। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना था? ये बना था 18वां राज्य। किसके द्वारा? तो उस टाइम जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। पहले राज्यपाल कौन थे? तो राज्य बनने के बाद हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल बने थे S चक्रवर्ती और पहले मुख्यमंत्री बने थे YS परमार। आई होप आपको ये सेशन, छोटा सा सेशन था 14-15 मिनट का, आपको ये पसंद आया होगा। आपको काफी हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम में। शॉर्ट में आपका जो है पूरा रिवीजन हो जाएगा 1939 से लेकर 1972 तक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।